जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा होगा आपका मई? क्या भविष्यवाणी है आपके लिए? मई का क्या फल होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बात कह सकता हूं, करीब 90 दिन बाद ऐसा होगा जब आपके राशि स्वामी पाप ग्रहों से मुक्त होंगे, जब मंगल मुक्त होंगे शनि से, जब मंगल मुक्त होंगे राहु से, और विश्व में भी और आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे। जितना कुछ ये युद्ध और आपने बवाल देखा है ना, सब इन्हीं की करामात थी। अब इनके मुक्त होने से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी जानना, अपने बारे में जानना, तो नंबर दिख रहा है, आप प्लीज कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में संगीतमय सुंदरकांड कराना, देश या विदेश कहीं पर, या आप चाहते हैं मुझे अपने यहां बुलाना वास्तु विजिट इत्यादि के लिए, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। राम कथा या भागवत कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या होगा आपका मई? कैसा होगा आपका मई? मैं एक बात कह सकता हूं, और ये बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मई प्रारंभ होने के बाद, स्पेशली जब मंगल 11 मई को प्रवेश कर जाएंगे आपकी राशि के अंतर्गत, ये आप चेक कीजिएगा कि आपका मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, लोगों के अंदर आपको लेकर के एक सम्मान बढ़ेगा ही। खैर वो सम्मान इंटरनली हो ना हो अलग विषय है, लेकिन वो डर, वो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो सामने निकल करके आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट जरूर मिलने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि मई के महीने में कुछ महत्वपूर्ण पद या पोजीशन आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन एक बात मैं और बहुत क्लियरिटी से आपको कहना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत आपके राशि स्वामी मंगल आएंगे, उससे पहले सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहा जाए तो ज्योतिष में सूर्य को कहा जाता है ईगो का कारक प्लैनेट, सूर्य को कहा जाता है अहंकार का कारक प्लैनेट। ओके, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन के अंतर्गत होगी जिसके कारण आप अपने आप को अच्छा फील करें, प्राउड फील करें, पहले से ज्यादा प्रसन्नता आए और लगे कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ अचीव किया है, मैंने जीवन में वो किया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी कुछ डील्स रुकी हुई हैं या जिनके कुछ बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, वो काम इस महीने बनने के योग हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी अगर मामले हैं और वो नहीं हो रहे हैं तो उसके भी इस महीने में होने के योग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होगा? हमें अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, हमें अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना होगा। यह मैं क्लियरली बता रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि बुध और सूर्य आपके एक साथ आपकी राशि में होंगे, जिस कारण से आपका ब्रेन बहुत एक्टिव तरीके से काम करेगा। आपके शब्दों में एक चमत्कार निकल करके आएगा कि आप जब किसी को कुछ कह रहे होंगे या कह रही होंगी तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे, सुनेंगे। एक ज्ञान विज्ञान से युक्त आपके शब्द होंगे, पॉजिटिविटी होगी। लेकिन दोबारा आगाह कर रहा हूं कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, ये ध्यान रखना होगा। और स्पेशली जब मंगल 11 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और उच्चस्थ सूर्य प्रवेश करेंगे, तो वो जो 7-8 दिन का समय होगा, करीब 14-15 तारीख तक शायद, यस, मंगल 15 तारीख को, सूर्य 15 तारीख को वृष राशि में जाएंगे। लेकिन बिफोर 15th ऑफ मई, फ्रॉम लाइक जो स्टार्ट होगा वो जब मंगल 11 तारीख को, 11 से लेकर के जो 15 दिन तक, ये 4 दिन का समय होगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। किसी बड़े से, किसी प्रतिष्ठित आदमी से, किसी को जिसको आप चाहते हो, चाहती हो, जिससे आपका मिलने का डिजायर हो,
उनसे आपकी मुलाकात होगी ही, आपके काम को अप्रिशिएट किया ही जाएगा। लेकिन अगेन वो मेरा विषय कि बस क्रोध पर हमको कंट्रोल रखना है ताकि परिस्थिति बेहतर हो। इस महीने एक और चीज नजर आ रहा है, कोई आ करके आपके जीवन में प्यार का इजहार करे, यानी आपके प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम, आपके साथ रहने की, चलने की, विवाह करने की इच्छा जाहिर करे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रह रही है। अब चलिए मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि आखिर ओवरऑल कैसा रहेगा आपका ये महीना। स्वास्थ्य को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, बिफोर 11th ऑफ मई आपको सावधान रहना है। 11 मई से पहले स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति ठीक नहीं दिख रही है। यहां पर नींद इत्यादि में भी डिस्टरबेंस हो रहा है, और कोई बात आप किसी को कहेंगे जिसको लेकर के आपके मन में ही ग्लानि होगी, ये नोट कीजिएगा। 11 मई से पहले ये होने वाला है जब आपको लगेगा अगर मैं ऐसा नहीं कहती, नहीं कहता तो बेहतर होता, मैं इसको कंट्रोल कर सकता था, कर सकती थी। 11 मई के बाद आपके स्वास्थ्य की परिस्थिति अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली आखिर सिचुएशन क्या रहेगी मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि शुक्र धन भाव के अंतर्गत रहेंगे, गोचर करेंगे, और करीब 14 तक तो यहां गोचर करने वाले हैं। तो बैंक में कुछ पैसा आप डालने वाले हैं, डालने वाली हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर किया जाएगा, चाहे वो, हाँ, कुछ जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप परेशान हैं, लेकिन इस समय पर कुछ आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। फाइनेंस को लेकर के मैं पिछले महीने की अपेक्षा ये महीना बेहतर देख पा रहा हूं। अगर मैं आऊं और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कहूं, मैं कह सकता हूं बहुत दिन का चल रहा प्रॉब्लम, बहुत दिन का चल रहा स्ट्रेस, बहुत दिन से जो एक मन के अंदर डर था कि जॉब जा सकती है, वो डर इस महीने खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। संतान के द्वारा या प्रेमी प्रेमिका के द्वारा, मित्र के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जिसको लेकर के आपका मन प्राउड फील करेगा, अच्छा फील करेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। मैरिड लाइफ में भी मैं ये कह सकता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से कोई मदद आपको जरूर इस महीने मिलेगी, जिसके कारण आपको अच्छा फील होगा, आपका जीवन बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं, राशि स्वामी 11 तारीख तक तो शनि के साथ ही रहेंगे, 11 तारीख के बाद वो शनि से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ओवरऑल इस महीने में मैं मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए देख पा रहा हूं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वभाव पर कंट्रोल ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने बीपी थोड़ा बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, और बार बार क्रोध उत्पन्न होगा। इस कारण से लोग कहेंगे कि आपको गुस्सा अधिक आ रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मई का महीना कैसा होगा आपके लिए, क्या है खास मई में? खास तो है क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र वर्ष में एक बार आपकी राशि के अंतर्गत होते हैं और इस समय गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का 2nd हाउस में होना, मंगल शनि का 11th हाउस और शुक्र और बुध का 12th हाउस में होना खास तो है। क्या रहेगा मई के महीने में, कुछ मिलने वाला है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल कुंडली के बारे में डिस्कस करना, बहुत सिंपल है। नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके अपना समय आप प्राप्त कर पाएंगे और मुझसे बहुत आराम से बात कर पाएंगे। आपकी चर्चा हो जाएगी, आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। साथ में यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, या आप चाहते हैं वास्तु के लिए मुझे अपने घर बुलाना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए इस कुंडली के आपकी राशि के अकॉर्डिंग कि कैसा रहेगा मई का महीना, एक मुझे बहुत सुंदर चीज नजर आ रही है। कुछ परिस्थिति अच्छी है और कुछ परिस्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र स्वग्रही होकर गोचर करेंगे आपके राशि के अंतर्गत। मैं ये कह सकता हूं कि चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ जो टूटे हुए रिश्ते थे उनका दोबारा जुड़ने का योग, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ टूटे हुए रिश्तों के दोबारा जुड़ने का योग
और स्वास्थ्य में बहुत दिन से चल रही दिक्कतों के समाप्त होने का योग, ये संयोग आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा, अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करता हूं या मैं बाकी विषय को लेकर के बात करता हूं, उन लोगों के लिए यह महीना बहुत लकी होगा जो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं और भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, आउट ऑफ कंट्री इत्यादि भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए ये माह बहुत अच्छा होगा। ये माह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं या रहती हैं, जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं या चाहती हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अपना वजन आप कर लीजिएगा अप्रैल के बिल्कुल अंतिम में, और फिर जब मई समाप्त हो रहा हो तो अपना वजन चेक कीजिएगा, अपना लुक चेक कीजिएगा, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको चेक कीजिएगा। तीनों में बेटरमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपका वजन पहले की अपेक्षा कम होगा, अगर कम है तो बैलेंस होगा, बढ़ेगा, और आपका लुक जो है वो अट्रैक्टिव होगा, चेंज होगा। आपके लुक पर इंप्रेस होने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, मैं पक्का कह सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपको लापरवाही से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने में लापरवाही के कारण कई सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अपने घर से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, नौकरी को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपने प्रॉपर्टी इत्यादि को जो बेचने का इतने दिन से प्रयास कर रही थी, उसका रिजल्ट आने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों का रिजल्ट आएगा इस महीने में, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर से दूर जो ट्रांसफर इत्यादि आप लेने की सोच रहे थे या रही थी, उसका भी पहले ही 15 दिन के अंदर रिजल्ट आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं देखूं तो ये भी संयोग बन रहा है कि पॉसिबल है कि आप अपने घर से कहीं दूर जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है कि लाइक आपको ट्रांसफर दूर नहीं लेना है, आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे दूर ट्रांसफर लेना है, लेकिन फिर भी आपका दूर ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीना होने वाली है। एक बहुत शानदार परिस्थिति है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना और आप उसके लिए प्रयास कर रही हैं, तो 12th हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होंगे और 1-2 दिन होगा जहां पर मंगल भी उसी राशि में पहुंच जाएंगे, और ये दिन होगा करीब 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच का, जो 4 दिन का दिन होगा ना, इस बीच में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई तारीख वगैरह आपकी है, नहीं है, इस बीच में ले जा सकते हैं तो ले जाने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली दिख रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हाँ, मैं अगर ओवरऑल जाता हूं बात करने, तो स्वास्थ्य को लेकर के कंडीशन निश्चित रूप से इस महीने मुझे अच्छी दिख रही है। निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, परेशान मत होइए। फाइनेंस को लेकर के भी परिस्थिति मैं बेहतर देख पा रहा हूं। फाइनेंस को लेकर के वृष राशि में प्रवेश करेंगे बुध 14 तारीख को। फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थिति है वो 14 तारीख के बाद और बेहतर होगी। 14 तारीख से पहले थोड़ी गड़बड़ रहेगी। 25 तारीख को जब बुध प्रवेश करेंगे, जब बुध उदय होंगे, और 29 तारीख को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो जो लास्ट का 2 दिन है, जो लास्ट मई का 2 दिन है, यहां फाइनेंशियली कोई बड़ा काम आपका होगा जिससे आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। आर्थिक परिस्थिति महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली होगी। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्लीज,
मई में 2 तारीख के बाद ना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश प्लीज नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश करने पर उसका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को शुगर है स्पेशली बता रहा हूं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिकॉज 6th लॉर्ड जो है शुक्र और फर्स्ट हाउस भी के भी लॉर्ड हैं, वो अपनी राशि में रहेंगे, तो कई बार शुगर में फ्लैक्चुएशन ये देने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चर्चा हो गई, स्वास्थ्य की चर्चा हो गई, वेल्थ की चर्चा हो गई, प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा थोड़ी रह गई है। तो 11 तारीख को मंगल के परिवर्तन होने से, अभी मंगल और शनि एक साथ थे, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी। अभी मंगल के चेंज हो जाने से 11 तारीख को नौकरी का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी शांति आएगी। जो दर्शक शेयर मार्केट को लेकर के बहुत परेशान थे, अब आप अगर शेयर में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आपको 11 मई के बाद उस पर काम करने की जरूरत है। आपको रिस्पांस निश्चित रूप से आएगा। आपने कुछ चीजें खरीद करके रख लिया था कि इससे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे पता है कि उससे अब आपका प्रॉफिट का रास्ता दिख नहीं रहा है, अब आपको उससे नुकसान हो रहा है। तो प्लीज धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे जाकर के परिस्थिति चेंज होगी और आपके प्रॉफिट का जो रास्ता है वो खुलेगा। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर के क्या रहेगा। जो लोग शादी चाहते हैं या मैरिज को लेकर के परेशान हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं मैरिज को लेकर के बात करूं, तो इस चार्ट में मैरिड लाइफ के मंगल के परिवर्तन होने से जो अनावश्यक प्रॉब्लम थी मैरिड को लेकर के, वो अनावश्यक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है। मंगल सूर्य के साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन साथी के बिहेवियर में फिर भी वो नहीं नजर आएगा जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी, वो प्रेम उनकी तरफ से नजर नहीं आएगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका रिश्तों को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने विचारों के साथ, अपनी शर्तों के साथ झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। आने वाला है मई 2026, कुछ तो खास है आपके लिए। क्या खास है, क्या सावधानी रखना है, उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानना, तो नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने यहाँ संगीत में सुंदरकांड कराना या रामकथा या भागवत कथा कराना, या आप चाहते हैं कि मैं वास्तु इत्यादि देख करके आपको सही मार्गदर्शन दूं आपके घर को लेकर के, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं इसको भी जान सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि आखिर मई का महीना राशि मिथुन के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राशि मिथुन के जो स्वामी बुध हैं सूर्य के साथ गोचर करेंगे और ये गोचर 14 तारीख तक रहने वाला है। 14 तारीख को बुध जो है वो अपना राशि चेंज कर लेंगे और वृष राशि में चले जाएंगे। आखिर ये पूरा संयोग क्या दिखा रहा है, लेकिन एक बात जरूर है, बुध अस्त रहेंगे। ठीक है, अब आपके साथ होगा क्या इस महीने में 14 तारीख तक स्पेशली मैं बात करूं तो क्या होगा आपके साथ, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जो कह रहा हूं इससे कुछ इधर उधर हो ऐसा दिख नहीं रहा है, आप उसको नोट कीजिएगा, होगा वही जो मैं कह रहा हूं। खैर, ये कहा जाता है कि वही है सोई जो राम रच राखा, परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है, और वही मैं कह रहा हूं जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी अस्त होंगे, 2 तारीख को अस्त हो जाएंगे राशि स्वामी। तो आपका कुछ अच्छे लोगों से मिलने का प्लान है, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का प्लान है, आपका अपने बॉस से मिलने का प्लान है, आपका किसी मीटिंग में जाने का प्लान है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान है, जिसको अपना प्रपोजल वगैरह किसी को देने का प्लान है। तो जो प्रतिष्ठित लोग, अच्छे लोग, सम्मानित लोग जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आपको लगता है कि इनसे मिलने से मेरा प्रोग्रेस होगा, उनसे आपका मिलने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। ध्यान रखिएगा, उनसे जो मिलने का संयोग है वो आपका डेफिनेटली बनेगा, लेकिन अब वो जो संयोग बनना है उसके लिए करना क्या, उसमें होगा क्या। क्या आप चाहेंगे जब मिलना तो हो जाएगा? यही नहीं, बुध के अस्त होने से, ये बिल्कुल नोट करके रखिएगा, आज आपको कोई समय दे रहा है कि आज आपसे मुलाकात करते हैं। अब आप जब तैयारी कर लेंगी,
कर लेंगे, मिलने जाएंगी, तो पता चला कि सीनियर की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रेमी प्रेमिका, ओके, वहां तो आसानी से मुलाकात हो जाती है। तो जब आपको लगेगा कि मिलने जाना है या जा रही हैं, तो फिर अचानक कॉल आ जाएगा या आप पहुंच जाएंगी, आज मुलाकात नहीं हो सकती है, कल मिलेंगे, कल भी शायद प्रयास करें, ना हो तो परसों मिलेंगे। तो बुध के अस्त होने से काम बिगड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके राशि में इस महीने सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का सुंदर संयोग है। कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि का संयोग आपकी राशि में है, लेकिन चीजें समय पर ना हो करके थोड़ा डिले हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अब उन डिले वाली चीजों को हम कैसे बेहतर कर पाए ताकि आगे ना खींचे। जनरली आपके साथ ये हो रहा है, ये आपके साथ होता भी आया है। मिथुन राशि के अंतर्गत ये कंडीशन मैंने देखा है कि हमेशा लास्ट मोमेंट पर चीजें खराब हुई हैं। जब भी लाइफ में स्थिर होने की परिस्थिति आई है ना, तो कुछ ऐसा जब भी फील हुआ कि या अब ये सब कुछ अच्छा है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, अब रिजल्ट लाने का टाइम आया, तो कोई ऐसी चीज हुई जिसने फिर से जीरो पर पटका है और फिर से लाइफ को वहां से स्टार्ट करना पड़ा है। तो अब वो समय है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आपको करना क्या होगा? एक तो जब खाना खाएंगे ना या खाएंगी ना, तो ग्रीन चिली जरूर यूज करना है, हरी मिर्च खाने के साथ जरूर खाना है। तुलसी का पत्ता चाय में डालना है, आंवला खाना है रोज। इससे आपका जो बुध अस्त हैं उनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अच्छे रिजल्ट तक जीवन में पहुंच पाएंगे। मैं जानता हूं इस महीने में बॉडी में होने वाले अनवांटेड पेन को लेकर के, शरीर में होने वाले दर्द को लेकर के और जो चीजें रुक रही हैं उनको लेकर के मन थोड़ा परेशान है। बट प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अगर इसको करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अब क्योंकि 14 तारीख को सूर्य पहुंच जाएंगे वृष राशि के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 14 तारीख